हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। थर्ड लेक्चर है ये। डालते हैं हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, ये लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिए, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट term and common difference of an AP can be 0. The first term and common difference of an AP can be 0, positive or negative, or any complex number. The first term and common difference of an AP can be 0, positive or negative, or any complex number. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद लिखिए सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, इफ ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी देन ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी, आर इन ए पी, देन क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करने पे सेम होता है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये इक्वल होगा। तो यहाँ से b को इधर लाइए, तो b प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसको एक उधर a, तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। बस यही है सेकंड आपकी प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी है 2b प्लस 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टी a प्लस सी इफ a कामा b कामा सी इन ए पी। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस में पूछा गया, वो भी रिसेंटली, ठीक, जे एडवांस का है। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर इन ए पी। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर इन ए पी इफ द ट्रायंगल हैज़ एरिया 24। इफ द ट्रायंगल हैज़ एरिया 24 then what is the length of its smallest side? I am repeating this question. The sides of a right angle triangle are in AP. If the triangle has area 24, then what is the length of its smallest side? ठीक, ये क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके जो साइड्स हैं वो AP में हैं। तो साइड्स मान लेते A है, ये B है, ये C है। तो अब ये AP में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। यहाँ से देखिए A कामा B कामा C इन AP, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई, आपने यहाँ पे AP की कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब ये बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय वी कैन से दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में दी हुई है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 24। तो एरिया कितना होगा इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट b इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 248। अब यहाँ से आपको c की वैल्यू फर्स्ट से निकाल के इसमें पुट करिए, तो c की क्या वैल्यू होगी, 2b माइनस ए। तो यहाँ पे 2b माइनस ए
का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर करिए तो 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 3b स्क्वायर और इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा 4ab। अब यहाँ से ab की वैल्यू हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 4। ab की वैल्यू आपकी आ गई 3b स्क्वायर अपॉन 4 और ab की वैल्यू 48 भी है। तो आप इसको यहाँ पे ab की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो क्या है ab की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से 4 उधर भेजिए 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 48। तो अब देखिए 3 को नीचे भेजिए तो b स्क्वायर या फिर काट दीजिए 3 कम 3 3 कम 3 छंग 18 16 इंटू 4 16 चौको 64। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8। तो आप देखिए साइड निगेटिव तो हो नहीं सकती तो यहाँ से ये जो माइनस 8 है ये रिजेक्ट हो जाएगी 8 ये करेक्ट हो गया। ठीक, आपको यहाँ पे b पता चल गया 8 है तो आप b यहाँ पे वापस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू आप यहाँ पे वापस पुट करेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ से 3b अपॉन 4 इज इक्वल टू a। एक b कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा। अब b की वैल्यू 8 रखिए तो 3 गुणे 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू a। 4 2 जा 8 तो a इक्वल टू 6 a 6 b 8 तो c कितना होगा काम AP में है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस कितना होगा b माइनस ए कितना हो जाएगा b है 8 a है 6 तो कॉमन डिफरेंस 2। तो जब 6 प्लस 2 कामा 6 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 6 कामा 8 कामा 6 2 8 2 10 आपके उसके साइड्स होंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सब पूरा मतलब उसी पे था, प्रॉपर्टीज़ पे ही था, प्रॉपर्टी फॉलो करनी थी। तो थोड़ा सा ये एडवांस का क्वेश्चन है मैंने करा दिया। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कराना है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन लिखिए, नहीं प्रॉपर्टीज थर्ड नंबर थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है जैसे मान लो आपको कुछ कोई मतलब बोल दे कि कुछ टाइप्स के कि 3 टर्म्स AP में हैं तो हम किस टाइप के टर्म लेंगे तो हमको मतलब आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आंसर निकालने में। तो देखिए जैसे मान लो आपको कोई बोल रहा है 3 टर्म्स इन AP, 3 टर्म्स इन AP तो आपको कैसे टर्म्स लेना है, ऐसे लेना a माइनस टी कामा a प्लस टी। ये ऐसे क्यों ले रहे हैं ये जब आपको एग्जांपल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसे कोई बोल दे 4 टर्म्स इन AP, 4 टर्म्स इन AP तो आपको कैसे इसमें कैसे टर्म्स लेने होंगे। इसमें आपको लेना होगा a माइनस 3d कामा a माइनस टी कामा a प्लस टी कामा a प्लस 3d ऐसे लेंगे आप। जैसे 5 टर्म्स लेना होगा, 5 टर्म्स इन AP तो आप फिर ऐसे टर्म्स लेंगे। 5 टर्म्स आपको लेने होंगे तो a माइनस 2d कामा a माइनस टी कामा a प्लस टी कामा a प्लस 2d
ऐसे टर्म्स लेंगे, क्योंकि ये टर्म्स आप देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ पे डी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यही कुछ प्रॉफिट है इसको लेने के लिए। जैसे आपको इससे कुछ नहीं, बस यूजुअली आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, तो इस टाइप से मतलब आपको यहाँ पे समझना है हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। जब सबको ऐड करेंगे तो डी कैंसिल हो गया, केवल ए का टर्म बचता है, लेकिन फॉलो कर रही है एपी का रूल, तो इसलिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 टर्म्स लेंगे तो 5 टर्म्स में बीच में ए आ गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2 डी, ऐसे टर्म्स लेंगे। चलिए इसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे टर्म्स हम ले रहे हैं। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी थी, सब प्रॉपर्टी लिख लेना, हमने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं है, हर एक तरह के नोट्स को सबमर्ज करके हमने बनाया है नोट्स। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन, हमने हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन ढूंढे हम। अब क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 15। The sum of 3 number in AP is 15 and the sum of their squares is 93. Find them. The sum of 3 number in AP is 15 and the sum of their squares is 93. Find them. तो देखिए the sum of 3 number, 3 नंबर हम लेंगे कैसे, वही ले लेंगे a माइनस डी कामा ए प्लस डी, ये 3 नंबर इस टाइप के लेंगे। ठीक, अब इसका सम बोल रहा तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका सम जो होगा 15। तो यहाँ से देखिए ये d से d कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5। आपको यहाँ से a की वैल्यू 5 निकल आया। ठीक, अब देखिए एक और इसमें कंडीशन बोल रहा है द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर का सम देख लेते हैं, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर है, ये है 93। तो देखिए स्क्वायर करिए तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 93। तो यहाँ से देखिए 2ad कैंसिल और a स्क्वायर 3a स्क्वायर और d स्क्वायर कितना होगा, 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 93। तो अब a की वैल्यू 5 पुट करिए यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो 3 इंटू a की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 93। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 93। अब 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 93 माइनस 75, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 93 8 बचे और यहाँ से 1, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो आप ए पी यहाँ पे निकाल सकते हैं, आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा प्लस माइनस 9 के बराबर होगा, तो यहाँ से 2 ए पी फॉर्म हो सकती है इस फॉर्म की। ठीक, तो फर्स्ट टर्म 5 हो गया, देखिए फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 9 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा, एक ए पी ऐसी बनेंगी 5 माइनस 9 कामा 5 माइनस 9 इंटू 2, 2 ए पी बन गई, एक ये। ठीक, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपको कुछ छूटेगा नहीं, ये आप सोच लीजिएगा। आप कोचिंग में छोड़ सकते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमको पूरा ऑनलाइन देना है ना, इसलिए। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP इक्विडिस्टेंस, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP, the sum of the terms of an AP equidistance from the beginning and end is constant and equal to the sum of first and last terms। ठीक, तो देखिए हम आपको ये समझाते हैं कैसे हैं, एक बार फिर से बोल दीजिए, लिख लीजिए। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग and end is constant and equal to the sum of first and last terms। तो समझाते देखिए क्या, जैसे मान लिया आपको इवन टर्म्स दे दिए गए AP में, जैसे मान लो इधर हम इवन टर्म्स ले रहे हैं, इधर हम ऑड टर्म ले रहे हैं AP के, ठीक है। तो मान लीजिए इवन हम ले लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। इधर हम ऑड टर्म लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ठीक, ये ऑड टर्म्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे जब हम ये जो फार्मूला जो आप लिखा है, इसका मतलब होता है कि ये A1 और A6 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल होगा, और इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि फर्स्ट से ये भी डिस्टेंस सेम और इसकी भी डिस्टेंस सेम। इसी तरह A3 फर्स्ट से 2 के बाद आ रहा, A4 लास्ट से 2 के बाद आ रहा, तो इसको भी सेम होगा। तो यहाँ से ये होता है, ये चीज़ होती है कि A1 प्लस A6 इज इक्वल टू A1 प्लस A6 इज इक्वल टू A2 प्लस A4, A2 प्लस A5 इज इक्वल टू A3 प्लस A4, ठीक। इसी तरह ऑड में देखिए क्या होता है, A1 से A5 ये इक्वल, अब ये छूट गया, तो देखिए इसको, ये क्या होता है प्रॉपर्टी में, इसको भी हम प्रूव करेंगे। अभी आप लिख लीजिए A1 प्लस A5 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A3, ये ऑड टर्म्स की है, ठीक। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास AP है, फर्स्ट टर्म A है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास AP है, फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, तो AP हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 4D 3D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, तो 1 2 4 5 टर्म हो गए, A प्लस 5D 6 टर्म हो गए अभी। अब देखिए जब हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, यहाँ से देखिए तो क्या होगा, और इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो A 2A प्लस 2D प्लस 3D 5D, 3 2 5D, ठीक। अब उसी तरह जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, इस वाले को, A प्लस A 2A प्लस D प्लस 4D 5D। उसी तरह देखिए अब जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस A प्लस A, नहीं ये तो ऐड कर चुके, ये वाला ऐड करेंगे लास्ट ये, तो A प्लस A 2A प्लस यहाँ पे D तो है नहीं, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म 5D। तो आपका प्रूफ आ गया है ना, ये सब इक्वल हो गए। तो यही आपकी वो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बोल रखा है ये ऑड टर्म्स हैं, तो ऑड टर्म्स हैं तो इसको जैसे मान लिया फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये ऑड टर्म्स हो गए। तो देखिए इसको फर्स्ट और ये, हाँ ठीक। अब देखिए जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये और ये को, तो क्या हो जाएगा 2A
प्लस डी प्लस 3d 4d। ठीक, अब इसी तरह जब ये वाला फर्स्ट और लास्ट तो क्या हो जाएगा a प्लस ए 2a, इसमें तो d है नहीं क्योंकि फर्स्ट टर्म है, तो ये क्या हो गया 2a प्लस 4d। अब देखिए ये जो टर्म बचा है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा ना, ये टर्म्स है a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो यही लिखा है जो वो टर्म्स भी मिडिल टर्म्स बचेगा वो 2a3, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, सेल्फ का 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए an टर्म्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे इवन है और n टर्म्स। देखिए यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लेना, हम मिटा के लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम हो गई। जैसे n इवन है, यहाँ पे देखिए ऐसे है a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 an, वो n इज इक्वल टू इवन। अगर से n इवन है n इवन है तो इसके जो मिडिल के टर्म्स होंगे वो होंगे tn-1/2 एंड tn+1/2, ये मिडिल का टर्म होंगे। मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स आएंगे जब इवन होगा तो मिडिल टर्म्स। ठीक, अब जैसे ऑड है तो इस केस में जैसे मान लीजिए a1 कामा a2 कामा a3 कामा डॉट 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 an, और यहाँ पे n इज इक्वल टू ऑड, n ऑड है तो tn+1/2, ये एक ही मिडिल टर्म होगा, एक मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म। ठीक, तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म होगा और यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा। दिख भी लग रहा क्लियर, देखो ये मिडिल में आएंगे, यहाँ पे एक मिडिल टर्म हो तो होगा नहीं, ये a4 भी मिडिल होगा, a3 भी मिडिल होगा, तो ये भी चीज़ होती है कि ये tn-1/2 एंड इतने ये मिडिल टर्म होगा, इसका ये मिडिल टर्म होगा। वो प्रॉपर्टीज़ तो लिख ही लें। अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे बनते हैं। जैसे आप देखिए सम क्या होता है, सम यहाँ पे एक और फार्मूला लिख लीजिए, मतलब याद देख लीजिए एस n इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक, तो a प्लस एल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो वैसे हम पेयर वाइज इक्वल भी होते हैं, a1 प्लस a6 लिख सकते हैं, a2 प्लस a5 लिख सकते हैं, इसी तरह मिडिल टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक, तो वैसे लिख सकते हैं, वो तो प्रॉपर्टी से पता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एस n इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, तो यहाँ पे जो a प्लस एल टर्म होता है वो मिडिल टर्म के बराबर होता है, मिडिल टर्म के 2 टाइम्स होता है, जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन उसमें देखा है कि a1 प्लस a5 इज इक्वल टू a2 प्लस a4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2, और मिडिल टर्म के फॉर्म में हम जैसे लिखेंगे तो 2 इंटू tn+1/2। ठीक, तो ये 2 कैंसिल, Sn इज इक्वल टू n tn+1/2, ये जो है ये आपका मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म। ये हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमने नोट्स में दिखे थे, वैसे ये आपको समझ में भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने नोट्स में देखा था तो उसमें मेंशन कर रखे हैं, तो हमने इसलिए क्वेश्चन करा दिया। ठीक, मतलब दिखा दिया करके एक बार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलिए इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ़, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इफ़ a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4
कामा A5 आर इन AP। देखो दिया है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 इन AP, आर इन AP। ठीक, ये आपको दे रखा है कि ये AP में है। अब उसके आगे क्या बोला है, आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0 नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये i इज इक्वल टू 1 AI, ये फाइंड करना है। व्हेन आपको A3 दे रखा है, A3 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो आपको ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये आपको दे रखा है ठीक, तो सिग्मा 5 i इज इक्वल टू 1 AI, तो इसको आप इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, 1 से स्टार्ट हो रहा तो i की वैल्यू 1 डालेंगे, तो A1 प्लस, फिर प्लस में लिखना, सिग्मा का मतलब ऐसे प्लस में लिखना होता है। i की वैल्यू 2 डालेंगे तो A2 प्लस i की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 प्लस A4 प्लस A5। A5 पे रुक जाना क्योंकि ऊपर यहाँ 5 है, तो जितने तक होता है 5, इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसको हटा दीजिए, आप इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर दो, और टर्म्स हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको A1 प्लस A5 ऐसे, प्लस A2 प्लस A4 प्लस A3। अब यहाँ पे देखिए आपको A3 दे रखा है, और हमने प्रॉपर्टीज़, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ से क्या पढ़ रखा है कि प्रॉपर्टीज़ जो होता है A1 प्लस A5 इज इक्वल टू A2 प्लस A4, A1 प्लस A5 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A3। ये हमने पढ़ रखा है ना, तो A1 प्लस A5 की जगह फिर हम 2A3 लिख सकते हैं, 2A3 प्लस A2 प्लस A4 की जगह 2A3 लिख सकते हैं, 2A3 प्लस A3, तो 2 2 4 5A3, और A3 की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन अगर जैसे आपको वो प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक, तो आप कर लीजिए, ऐसे हो गया क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं, वो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट AN आर इन AP। क्वेश्चन है इफ A1 कामा A2 कामा A3 डॉट 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 आर इन AP। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया, जेई 2019 मेन में पूछा गया। ठीक, चलिए वो कहीं पूछा गया उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन है। इफ़ A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 आर इन AP सच दैट A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 40, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP। देखिए क्या बोल रहा है, A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 इन AP, ये AP में। ठीक, सच दैट A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 40, ये दे रखा है। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP, हमको 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये आपको A16 दे रखा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 7
2 3 4 5 6 इसके बीच में 6 टर्म्स हैं और इसके बीच में कितने सम्स कितने हो जाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 8। तो यहाँ पे हमारा वो जो फार्मूला है डिस्टेंस सिम वो थोड़ा सा मिस कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हमको लग रहा है कि वैसा फार्मूला हो रहा है तो वैसा छोड़ के हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका लेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो a1 क्या होगा, a1 तो फर्स्ट टर्म a है। अब a7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी प्लस a16 क्या होगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3a प्लस ये 6d है और ये है 15d, तो 21d इज इक्वल टू 40। यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 40/3। हमको निकालना था सम ऑफ 15 टर्म, तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a15। तो आपको पता होना चाहिए a15 ऑड टर्म है, ऐसे a14 पीछे रहा होगा तो इसका मिडिल टर्म जो होगा वो 2 टाइम्स होगा। तो इसका मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म होगा वो होगा 15 प्लस 1/2 8। वो आपको 8 टर्म ये दे रखा 14/3, ये T8 टर्म है, T8। ठीक, तो Sn सम का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू 15 n/2 a प्लस l। तो यहाँ पे a प्लस l क्या है, a1 प्लस 15। तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 15/2 और a1 प्लस 15। ठीक, अब Sn इज इक्वल टू 15/2 ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स अपने मिडिल टर्म होता है ना, प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ऑड टर्म्स होते हैं तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म हो जाता, तो 2 टाइम्स इंटू मिडिल टर्म 40/3। तो 2 से 3 कैंसिल, 3 से 3 5 जा। अब Sn इज इक्वल टू 5 इंटू 40 तो 200। Sn आपको 200 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से इस टाइप करने टाइप का था, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा था लेकिन कंडीशन दी गई थी तो हम वो तो इक्विटी कोई मतलब नहीं था, लेकिन वहाँ ये यहाँ पे यूज़ हो गया वही इक्विडिस्टेंस वाला फार्मूला। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे जो है उसके आगे कौन सा नंबर था, ये है 4th नंबर। अब 5th नंबर जो होगा वो देखिए क्या होगा। 5th नंबर होगा जो इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड are divided by the same non-zero number, then the resultant sequence is also an AP. If each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resultant sequence is also an AP. Resultant sequence is also an AP. कोई ना कोई AP जरूर वो फाइंड करेगी। ठीक, तो चलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा, ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपको ए फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी।
ये ए पी है। तो इसमें देखो जैसे मान लो हम ऐड कर दें, एडिशन ऑफ एनी कांस्टेंट में, जैसे मान लीजिए हम कांस्टेंट में कुछ ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट ठीक। तो अब देखिए अगर जैसे हम किसी कांस्टेंट से मान लो लैम्डा से हम ऐड कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, जो ए पी बनेगी ए प्लस लैम्डा कामा ए प्लस डी प्लस लैम्डा कामा ए प्लस 2d प्लस लैम्डा कामा ए प्लस 3d प्लस लैम्डा कामा डॉट 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 कामा ए प्लस n-1 डी प्लस लैम्डा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस लैम्डा कामा ए प्लस लैम्डा प्लस डी कामा ए प्लस लैम्डा प्लस 2d कामा ए प्लस लैम्डा प्लस 3d कामा डॉट 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 ए प्लस लैम्डा प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए आपको ए प्लस लैम्डा ए प्लस लैम्डा ए प्लस लैम्डा ए प्लस लैम्डा ए प्लस लैम्डा, ये एक न्यू कांस्टेंट टाइप का समझो, तो इसको हम ए मान लेते हैं। तो अगर जैसे हम किसी को ऐड करेंगे तो डी सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा उसमें ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, वो होगा ए प्लस लैम्डा के बराबर, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी चेंज नहीं होगा, डी ही रहेगा। तो ये चीज़ें हम देखिए एक बार करके दिखा रहे हैं, ये कोई याद करने की ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ये आप एक बार ऐसे देख लीजिए, आप ऐसे ही करके आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, अब जैसे मान लो बोल रहा है सब्ट्रैक्शन ऑन सब्ट्रैक्शन बाय लैम्डा, ठीक। तो हम लैम्डा जैसे मान लो इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ए माइनस लैम्डा कामा, इसमें चलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए ए माइनस लैम्डा प्लस डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कामा ए माइनस लैम्डा प्लस 2d, ऐसे ही कामा डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम हर एक टर्म में जब लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा ए टर्म चेंज हो गया, हर एक उसमें वो ए जो बन के आया वो ए माइनस लैम्डा, ठीक, ए माइनस लैम्डा, और कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही है डी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, जैसे मान लीजिए हम इसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, ए लैम्डा कामा ए लैम्डा प्लस डी लैम्डा कामा ए लैम्डा प्लस 2d लैम्डा, ठीक, ए लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ए लैम्डा प्लस 2d लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो बन गया ए, वो कैसा हो गया ए लैम्डा, फर्स्ट टर्म ए लैम्डा हो जाएगा, और जो कॉमन डिफरेंस है उसमें भी चेंज आएगा, वो डी लैम्डा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर जैसे हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई लैम्डा, डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा ए अपान लैम्डा, ठीक, कामा ए प्लस डी अपान लैम्डा कामा ए प्लस 2d अपान लैम्डा। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट टर्म होगा ए अपान लैम्डा, तो ए जो होगा वो हो जाएगा ए अपान लैम्डा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी अपान लैम्डा, डी अपान लैम्डा, तो वो हो जाएगा डी अपान लैम्डा के बराबर। तो फिफ्थ जो आपका प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी ये है, इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी को। आई होप आप नोट वैसे कर ही रहे होंगे, चलिए नहीं नोट कर लीजिए। ये इसके ऊपर हम कोई एग्जांपल्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जांपल्स टाइप हमको लगा भी नहीं, तो आप ऐसे लैम्डा के फॉर्म में मान लो आपको कोई दे रहा है कि 2 मल्टी ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या होगा, AP होगी, GP होगी, HP, तो AP ही रहेगी, ठीक। और अगर जैसे आपसे बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो सीरीज़ होगी उसका डिफरेंस क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो वो इसमें चेंज होगा, इसमें भी चेंज हो रहा है फर्स्ट टर्म,
और फर्स्ट टर्म इसमें, फर्स्ट टर्म हर एक उसमें चेंज हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा प्लस और निगेटिव, सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। वो आपको पता चलेगा कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस पे नहीं, एक क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन है इसमें हमने ले रखा है, ठीक। जैसे क्वेश्चन है, आप लिखिए प्रूव दैट b प्लस सी माइनस a अपॉन a, ये b है, कामा c प्लस a माइनस b अपॉन, नहीं, b प्लस सी माइनस a अपॉन a, और c प्लस a माइनस b अपॉन b, कामा a प्लस b माइनस c अपॉन c, आर इन ए पी। इसके आगे ये ए पी में है, इन ए पी। तो आपको प्रूव दैट करना है आर इन ए पी, देन 1 अपॉन ए कामा 1 अपॉन बी कामा 1 अपॉन सी, ये भी ए पी बनाएंगे, आर इन ए पी, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। देखिए तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे मान लो ये ए पी दे ही रखा है कि ये ए पी में है, जो ये है ए पी में है, तो हम क्या पढ़ रखे हैं, प्रूव करना है कि ये भी ए पी होनी चाहिए। तो b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, हम हर एक उसमें 2 ऐड कर रहे हैं, 2 अभी ऐड करेंगे, इसका फ़ायदा भी देखना क्या होगा, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2, कामा a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2। तो अब देखिए a 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस a प्लस 2a अपॉन a, ऐसे हो जाएगा। c प्लस a माइनस b को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, c प्लस a माइनस b प्लस 2b अपॉन b, कामा a प्लस b माइनस c अपॉन c प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस c प्लस 2c अपॉन c, ये c हो गया। अब देखिए यहाँ से a से a जब चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, b प्लस c प्लस a अपॉन a, कामा c प्लस a प्लस b अपॉन b, कामा a प्लस b प्लस c अपॉन c। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये AP में है, हमको गिवन था, प्रूव करना था कि ये भी AP में होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है कि जब हम अगर जैसे मान लो किसी AP में ऐड करते, किसी कांस्टेंट टर्म को हर एक टर्म्स में ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिवाइड भी करते हैं, तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस आती है वो भी AP बनाती है। तो हम इसमें क्या कर दिए कि एक कांस्टेंट टर्म तीनों में ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, हमको b प्लस सी प्लस ए सी प्लस इतना आया। अब हम मान लीजिए b प्लस सी प्लस ए, इससे हम डिवाइड कर दें तीनों में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई b प्लस सी प्लस ए इन ऑल टर्म्स,
तो अगर इसे ऑल टर्म्स में इसमें डिवाइड करेंगे b प्लस सी प्लस ए, तो ऊपर नीचे कैंसिल होके 1/a कामा इसमें 1 नीचे करेंगे b प्लस सी प्लस ए, ऊपर 1/b कामा 1/c। ठीक, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। आपको समझ में वैसे आ गया होगा ये भी क्वेश्चन, क्योंकि इजी ही था, बोल रहा था कि ये एपी में है, प्रूव करना था ये। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन है, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन ए पी। क्वेश्चन है ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन ए पी। ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन ए पी, देन प्रूव दैट 1/b प्लस सी कामा 1/c प्लस ए कामा 1/a प्लस बी। और हमारे मार्कर की इंक ख़त्म हो गई, तो वेट कर लो 1 मिनट, मार्कर को इंक पिला दें। ठीक, तो रुको इंक पिला दे। पी लो बेटा, पी लो, पी लिया। ठीक, चलिए हमने इंक पिला दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर, ये इन ए पी, ये ए पी बना रहे हैं। ठीक, ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर इन ए पी। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 1/b प्लस सी, 1/b प्लस सी कामा 1/c प्लस ए, 1/c प्लस ए कामा 1/a प्लस बी विल बी ए पी, 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी विल बी ए पी, विल बी ए पी। ये प्रूव करना। देखिए ये ए पी में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मार्क कर यार चलने का, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी और सी प्लस बी। इधर से प्रूव कर सकते हैं आप, उधर से भी उल्टा प्रूव कर देंगे। चलिए हम इधर से कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपान सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन बी प्लस ए। तो अगर जैसे देखिए हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे एक बार c ऐड कर दें, एक बार निगेटिव कर दें, तो b प्लस सी का टर्म कैंसिल होगा। b
बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए अपान सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस, यहाँ पे क्या करें हम, एक ए ऐड कर दें, एक ए निगेटिव कर दें, माइनस बी अपॉन बी प्लस ए। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। चलिए ऐसे हम मान लीजिए कर तो देंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में, हमारी समझ से कम ही आएगा, तो हम ये मेथड छोड़ के हम सोच रहे हैं उधर से प्रूव करते हैं और हो जाएगा। इसको इस इधर से भी कर सकते हैं, इधर से हम करके आपको दिखा देते हैं, उधर से आप कर लेना। सी प्लस ए, जैसे मान लो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी प्लस ए, ठीक, तो बी प्लस ए बन रहा है, सी प्लस ए इसलिए किया गया है, सी प्लस ए बी प्लस सी। तो अब देखिए क्या होगा, बी प्लस सी कैंसिल होके क्या बचेगा, जब हम ये इसके नीचे लाएंगे तो 1 अपान ए प्लस सी, अब ये माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी ये कैंसिल होके 1 अपान सी प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या होगा, सी प्लस ए, ये सी प्लस ए से कैंसिल हो गया, 1 अपान बी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, ये जब इसके नीचे हम लेके आएंगे, चलिए हमको इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, बी प्लस सी अपान बी प्लस सी ए प्लस सी। अब देखिए ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस सी ऊपर अपान सी प्लस बी और ए प्लस सी, यार मार्कर इस तरह बचेगा, इज इक्वल टू सी प्लस ए अपान बी प्लस ए सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी और सी प्लस ए, ठीक। अब देखिए बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल, बी प्लस सी ऊपर से ए प्लस सी, नीचे से ए प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ये टर्म्स कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपान ए प्लस सी माइनस 1 अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपान बी प्लस ए माइनस 1 अपान ए प्लस सी, ये आया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1, देखिए 1 अपान सी प्लस ए, 1 अपान ए प्लस सी माइनस 1 अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपान ए प्लस बी माइनस 1 अपान ए प्लस सी। तो ये प्रूव हो गया कि ए पी होगा। हम और अच्छे से लिख के पूरा डिस्क्राइब कर सकते थे, मार्कर नहीं चल रहा है सही से। चलिए अब एक प्रॉपर्टी बाकी, वो पढ़ लीजिए, बस खत्म ये लेक्चर प्रॉपर्टी का। इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद लेक्चर आएगा EM का, हाउ मैनी अरिथमेटिक मीन यू कैन इंसर्ट इन 2 टर्म्स। तो देखिए ये है, ये जो उसके नीचे जो है हमारा मार्कर चल नहीं पा रहा सही से, तो चलिए हम इसको बोल देते हैं ऐसे ही। जैसे मान लीजिए द सम एंड डिफरेंट ऑफ 2 APs, जैसे मान लीजिए एक AP1 है, AP2 है, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट एक AP बनाएगी। जैसे मान लीजिए एक का टर्म है A1 प्लस D1, A1 प्लस D1 A1 प्लस 2D1
कामा A1 प्लस 3D1, ऐसे ही सेकेंड AP है उसके टर्म्स हैं A2 कामा A2 प्लस D कामा D2 कामा A2 प्लस 2D2। तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसका जो टर्म बनेगा वो फर्स्ट टर्म होगा A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो D1 प्लस D2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो वही लिख लीजिए, द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 APs इज आल्सो एन AP। तभी पे ई एक AP बनाएगा, वो आप करके देख लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक, तो अगर से आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो या हमारा किया हुआ कुछ आपको हेल्प मिल रहा हो तो आप लेक्चर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए हो सके तो।